रमज़ानुल मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नम से नजात का महीना है। ये वो वक्त है जब अल्लाह के बंदे अपनी खुताओं की माफ़ी मांगते हैं और उसकी रहमत के तलबगार होते हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई अपनी सरकशी में हद से बढ़ जाए? क्या अल्लाह के अजाब से कोई बच सकता है? ये कहानी इसी बारे में है। सईद खान शहर के एक बड़े ताजिर थे। फरावानी जायदादों की भरमार और नौकरों की फौज होने के बावजूद उनके दिल में कोई नरमी न थी। वो गरीबों को हकारत की नज़र से देखते, मजदूरों की तनख्वाहें दबा लेते और सूदी कारोबार में भी मुलव्वस थे। रमज़ानुल मुबारक का महीना आया, शहर में हर तरफ नेकी और बरकत की फजा थी, मगर सईद खां के लिए ये सब महज एक दिखावा था। वो रोजे को बेकार समझते, नमाज का मजाक उड़ाते और अपने मुलाजमीन को सख्त धूप में काम करने पर मजबूर करते। उनका कहना था, ये सब फकीरों के बहाने हैं, मेहनत करो और पैसे कमाओ। एक दिन शहर के एक नेक आलमदीन मौलाना अजीज सईद खां के पास आए और कहा, सईद भाई, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है, लेकिन याद रखें कि दौलत आर्जी है। ये महीना अल्लाह से माफी मांगने का है। अगर आपने तौबा न की तो अल्लाह का अजाब आप पर नाजिल हो सकता है। अगर अल्लाह को कुछ करना होता तो अब तक कर चुका होता। देखें मैं कैसा खुशहाल हूँ। मौलाना अजीज ने आखिरी बार नसीहत की, मगर सईद खां ने उन्हें दरवाजा दिखा दिया। ये 23वें शब थी। शहर की मसाजिद इबादात से गूंज रही थी, मगर सईद खान ने अपनी हवेली में ऐश व इशरत की महफिल सजाई हुई थी। शराब हुई थी और गाने बज रहे थे। अचानक आसमान पर गहरे बादल छाने लगे, तेज हवाएं चलने लगे और हवेली की दीवारें लरजने लगे। नौकर खौफजदा हो गए, लेकिन सईद खान ने उनका मजाक उड़ाया। ये सब वहमी बातें हैं, जाकर काम करो। रात के आखिरी पहर सईद खां की आंख खुली। कमरे में शदीद घटन थी, जैसे हवा गायब हो गई हो। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि उनके बागात सूख चुके थे, पानी के फव्वारे बंद हो चुके थे और हर तरफ खामोशी थी। अचानक जमीन लरजने लगी, आसमान पर चमकदार रोशनी नमूदार हुई और एक जोरदार आवाज गूंजी, ऐ नाफरमान, तूने मेरे बंदों का हक खाया, रमजान का मजाक उड़ाया, अब देख मेरा अजाब। जमीन ने सईद खां के पैरों तले से खिसकना शुरू कर दिया, जैसे वो धंसता जा रहा हो। उसका जिस्म सख्त होता जा रहा था। वो चीखा, मुझे बचाओ, मैं तौबा करता हूं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह की अजान हुई, लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ थे। मगर जब वो सईद खां की हवेली पहुंचे तो हैरान रह गए। उसकी शानदार हवेली मिट्टी का ढेर बन चुकी थी और जहां सईद खां खड़ा था वहां एक सख्त पत्थर मौजूद था। मौलाना अजीज ने लोगों को मुखातब करके कहा, यह अल्लाह की कुदरत है। रमजान का महीना रहमत का है, मगर जो अल्लाह से बगावत करे उसके लिए अजाब भी है। ये वाकया पूरे शहर में फैल गया। लोग रोते हुए इस्तगफार करने लगे और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह ताली के साथ बगावत करना बहुत बड़ा गुनाह है और उसके लिए अल्लाह ताली का अजाब भी है कि अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। रमजान नेकियों का महीना है। अगर हम तौबा कर लें तो अल्लाह की रहमत हमें ढांप लेती है, मगर अगर हम गुरूर और जुल्म में डूबे रहें तो अजाब हमारा मकदर बन सकता है। गुरूर और जुल्म का अंजाम तबाही है। रमजान अल्लाह से माफी मांगने का महीना है। अल्लाह की रहमत बड़ी है, मगर उसका अजाब भी सख्त है। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत में रखे और हमें नेक एमाल की तौफीक अता करे। आमीन।